Hello, friends, and welcome back to your favorite YouTube channel, Prosecurities by your friend, by your mentor, हिमांशु मिगलानी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाला हूँ आपसे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो होता है वो आप बिल्कुल सिंपलेस्ट, बिल्कुल ईजीएस्ट फॉर्म में कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखिए, आपने अभी तक ना जाने कितने वीडियोस देखे होंगे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड करने के, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगाने के, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के चार्ट्स पे। सो आपको इससे ज़्यादा सिंपल तरीका मुझे नहीं लगता यूट्यूब पे किसी ने प्रोवाइड किया होगा। सो अभी आपको करना क्या है मेरे भाई, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको जो ज्ञान प्राप्त हो वो पूरा प्राप्त हो। ठीक है, आप इजीली समझ पाएँ, क्योंकि आप एक बार देख के इसको समझ जाएंगे और इजीली फॉलो भी कर पाएंगे एंड इजीली इससे रिजल्ट्स भी आपको अच्छे मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, आई गेस आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि चार्ट्स को हम कैसे रीड करते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट का यूज़ करना आपको पता होगा, कहीं ना कहीं बेसिक्स उसके पता होंगे, क्योंकि हम चार्ट्स के ऊपर ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड कर पाते हैं। ठीक है जी, विदाउट चार्ट्स तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे कहीं से कोई ख्याल आएगा नहीं। चार्ट्स पे ही हमें कोई लेवल दिखेंगे, बट चार्ट्स पे ना आप बिलीव नहीं करेंगे, 99% जो ट्रेडर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, किस चार्ट पैटर्न का यूज़ करके, उसे कहते हैं सो कॉल्ड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ठीक है, बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा चार्ट पैटर्न जिसको फॉलो करके, जिसको यूज़ करके आप बहुत ही सिंपली मतलब बहुत आसान तरीके से आप शेयर का, किसी भी स्क्रिप्ट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, और बिना आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए भी उन लेवल्स को एक ही झलक में देख के बताते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको चार्ट्स की स्क्रीन पे। सो जल्दी से हम चार्ट्स लॉगिन करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं भैया कि चार्ट्स पे हम कैसे इजी वे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। सो ये देखिए फ्रेंड्स, सामने हमने चार्ट लॉगिन कर लिया है। आपके सामने अभी स्पॉट का जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है और ये आर्ली चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट, 1 घंटे का टाइम फ्रेम जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखिए, सामने आपको मैंने कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करके दिया हुआ है। अब थोड़ा सा फ्रेम को हमने बिगर कर लिया, यानी कि पिछला हम हिस्ट्री देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप नॉर्मली विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करे बिना आप देख सकते हैं कि भैया सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है। देखिए, ये मुझे एक लेवल यहाँ पे लग रहा था पहले, इसका ये सिनेरियो देखे कि यहाँ भी सपोर्ट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये रेसिस्टेंस हो सकता है, अच्छा ये भी रेसिस्टेंस हो सकता है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें कन्फ्यूजन क्या हो रही है कि हमें मल्टीपल सपोर्ट, मल्टीपल रेसिस्टेंस मिल रहे हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं देख पा रहा कि भैया मैं इस लेवल को अपना सपोर्ट लेकर चलूँ, यहाँ पे अगर मैं पीछे की हिस्ट्री की बात करूँ, या इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट रख के चलूँ। ठीक है जी, यानी कि अब मैं इस करंट सिनेरियो में जहाँ पे ये शेयर है, ठीक है, आज है 18 मार्च। जैसे कि आपने देखा, निफ्टी ने लगाया अपना नया लो, बट शेयर ने एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाया। तो क्या इस शेयर ने ब्रेकआउट दे दिया है, क्या इसके ऊपर पैटर्न बन रहा है, क्या इसने जो अपना रेजिस्टेंस है वो ब्रेक कर दिया है, ये सब हम समझेंगे यहाँ पे। अब कैंडलस्टिक में क्या होता है, देखिए अभी तो हम यहाँ पे आर्ली पे आए। अगर हम इसको इंट्राडे ट्रेड करते टाइम 15 मिनट पे देख रहे होते, तो ये देखिए 15 मिनट पे आप इन दो कैंडल्स को इग्नोर कर देंगे तो आपको क्या दिखता है कि ये शेयर कैसे ऊपर नीचे ही चल रहा है। ठीक है जी, ये कैसे फॉल कर रहा था, यहाँ पे एक अनइवन मूवमेंट, यहाँ देखिए, ठीक है जी, यहाँ देखिए। मतलब आप कहीं इस फ्रेम को बड़ा करके एक सपोर्ट रेसिस्टेंस लेवल अच्छे से आइडेंटिफाई करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है जी, सो आपको सिंपली करना क्या है, आपको देखिए कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो हम यूज़ करते हैं ना, जितना ज़्यादा आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को यूज़ करेंगे, आप उतना ज़्यादा ट्रेड लेने के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल से बता रहा हूँ, ट्रेड में एंट्री लेने के बाद अगर आप कैंडलस्टिक्स चार्ट्स को देखते रहेंगे, टाइम फ्रेम चेंज कर करके 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट आर्ली, सो आप क्या करेंगे, अपने आप को कर लेंगे कंफ्यूज। सो पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, सपोज मैं जो ट्रेड लेता हूँ इंट्राडे में, वो 15 मिनट कैंडल्स को फॉलो करके लेता हूँ या 15 मिनट चार्ट्स को फॉलो करके लेता हूँ। तो 15 मिनट चार्ट पे मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ, ये स्टोरी देख रहा हूँ। अब इसमें मुझे ट्रेड लेना होता तो मैं अगर इसका नॉर्मल एक सपोर्ट रेसिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता, सो मैं इस कैंडल को अगर इग्नोर कर दूं यहाँ पे, सो मैं क्या करता, यहाँ से कैंडल्स पे जाता एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है लाइन। ये जो लाइन पैटर्न है, ये सभी
पोर्टल्स पे सभी पे अवेलेबल है, तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, मैंने सिर्फ इस पर क्लिक कर देना है। देखिए जी, अभी मेरे सामने लाइन ओपन हो गई। तो एक लाइन को रीड करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी है रादर कि भैया एक कैंडल्स को, अलग अलग कैंडल्स, रेड ग्रीन। तो अब यहाँ पे मेरे को एक चीज़ नज़र आ रही है। क्या नज़र आ रही है? अगर मैं इमीडिएट उस पर देखूँ कि फॉल देख रहे हैं यहाँ पे, ये फॉल हुआ था कब? जब निफ्टी में लोअर सर्किट लगा था। ठीक है जी। सो यहाँ पे लोअर सर्किट लगा था तो ये एक बॉटम बना, यहाँ से वापस इसको एक हाइक मिला। ओके, अब हाइक मिला तो मेरे लिए सपोर्ट क्या हो जाना चाहिए था? ये वाला लेवल सपोर्ट हो जाना चाहिए था ऑटोमेटिकली। यानी कि जब ये लेवल तोड़ेगा, अब इस लेवल को मैं क्या करूँगा, इस लेवल को मैं यहाँ से मार्क कर लूँगा। ये लाइन डायग्राम जो हमें दिखाता है, ये कैंडल की क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। ठीक है जी, जो भी कैंडल क्लोज होती है ना 15 मिनट में, उसके क्लोजिंग प्राइसेस जो होते हैं वो यहाँ पे बिल्ड होते हैं। सो इसके अकॉर्डिंग 160 का लेवल देखो यहाँ पे सपोर्ट था, तो ये सपोर्ट 159.45 है, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अब अगर प्रीवियस सपोर्ट जब ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो अभी रेसिस्टेंस। बट आज की कैंडल में हमें क्या दिख रहा है? आज के सिनेरियो में क्या दिख रहा है? आज की क्लोजिंग कहाँ हुई है शेयर की? ये देखिए मेरे भाई, क्या दिख रहा है? 169 का लेवल क्लियर कट आपको दिख रहा है कि 169 पे हमने आज आके क्लोज किया है। ठीक है जी, अगर आज हम 169 पे आके क्लोज कर रहे हैं, सो दैट मीन्स कि जो पिछला हमारा जो रेसिस्टेंस था 159.45 का, वो हम ब्रेक कर चुके हैं। सो आई गेस आपको क्लियर हो रहा होगा कि अब क्या हुआ है इसके अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस चार्ट के ऊपर अपने को क्लियर नहीं नज़र आ रहा है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने 10-5 लाइनें नहीं लगाई, तो ये बहुत इजी एंड बहुत सिंपल वे में मुझे समझ आ गया। अच्छा, अगर मुझे इसी का यूज़ करके अगर ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करनी है तो आप देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन भी बहुत ईजिली इसके यूज़ से प्लॉट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन प्लॉट करता, टॉप टू टॉप लेता, तो वो कुछ ऐसी आती। दो ट्रेंड लाइंस मुझे मिल रही हैं यहाँ पे। एक ये जो प्रीवियस हाई से इस स्विंग हाई को कनेक्ट कर रही है, उसके बाद जो फॉल आया था वो यहाँ पे आया था, इस स्विंग हाई लगने के बाद यहाँ से यहाँ पे। सो आप देख पा रहे हैं भाई, एक स्विंग हाई मैंने ये पकड़ा है, यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है। अब मैंने इसको इग्नोर कर दिया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड का हमें ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद देखिए, ट्रेंड का ब्रेकआउट देने के बाद इसी लाइन के आसपास और एक अच्छा सा कंसोलिडेशन एंड तैयारी ऊपर के लिए। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, अब यहाँ पे अगर मुझे आज का ट्रेड समझना होता है इसके अंदर, तो मैं क्या करता, मैं सिंपल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पिक करता। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट कर रखी थी, मुझे दिखता है कि इसका ब्रेकआउट हो रहा है, तो मैं ये एक आपको, जैसे कि मैंने पहले भी मेरी पिछली वीडियोस में आपको क्या समझाता हूँ कि ट्रेंड का ब्रेक होना इज़ नॉट इनफ। ट्रेंड के साथ साथ हमारा जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस होता है ना, वो भी ब्रेक होना बहुत ज़रूरी होता है। कैसे? अब इमीडिएट इस ट्रेंड के बाद जो हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस है वो इसी लेवल पे है, यहीं कहीं है। अब आप देखो, इस लेवल के नीचे कितना अच्छा कंसोलिडेट हुआ और ये लेवल ब्रेक करने के बाद सीधा इसके अंदर क्या बढ़िया शूट आया। ठीक है, तो यही सब टेक्निक्स, यही सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अपने वीडियोज़ के थ्रू। अब आप क्या करेंगे भैया, आप करेंगे इसकी प्रैक्टिस। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक भी करते रहेंगे बीच में, क्यों? क्योंकि लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके साथ ऐसे बहुत सी सिंपल चीज़ें और बहुत सी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, और उन स्ट्रैटेजीज़ के अपडेट्स के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है भाई, तभी आपके पास नोटिफिकेशन भी आएगा। ओके, सो आगे देखते हैं। अब आगे हमें क्या दिख रहा है? चलो जी, ये ब्रेकआउट दिख गया हमें यहाँ पे, मतलब ये इमीडिएट रेसिस्टेंस यहाँ से ब्रेक होता हुआ नज़र आ गया। एक टॉप ये कनेक्ट हो रहा था, एक टॉप ये। इंट्राडे में मैं आराम से मेरे भाई इसको देख के ट्रेड ले सकता था, इस चीज़ को देख के। हालांकि मैंने आज इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं लिया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टेक्निक के ऊपर मैं इसके अंदर ट्रेड ले सकता था और टारगेट मेरे लिए सामने तैयार खड़ा था, जो कि ये प्रीवियस सपोर्ट इसने ब्रेक किया था। ओके, दैट इज इट। अगर मैं इसी चीज़ को अब यहाँ पे कैंडल स्टिक पे कन्वर्ट कर दूँ, ये देखिए यहाँ से कैंडल्स पे, सो आपको देखो पिक्चर दिख रही होगी, समझ आ गया? सभी चीज़ें वही हैं, वैसे की वैसी हैं, बट कैंडल स्टिक पे देख के कई बार क्या होता है, हम चीज़ों को ढंग से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ढंग से ड्रॉ नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे अपने को नॉइस बहुत ज़्यादा मिलता है देखने को। कैंडल स्टिक्स चार्ट पे क्या होता है, नॉइस बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं यहाँ देख रहा होता हूँ तो मैं एक ट्रेंड यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ कर देता ऐसे, जो कि इसका यहाँ मिल रहा था, ये देखिए आप। बट इतने सारे ट्रेंड लाइन लेके क्या फ़ायदा होगा भाई? ठीक है जी, तो जितना हो सॉर्टेड वे में काम कीजिए। अब यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिल रहा था, बट इसका रिटेस्ट नहीं मिल रहा। कोई मतलब कोई लॉजिक नहीं है इतना ज़्यादा ड्रॉ करने की। मैंने आपको क्या समझाया कि आपको जो तरीका बताया उस तरीके से आप सिंपल एंड सोबर वे में
एक दो लाइंस का यूज़ करके आप इजीली अपने लिए एक अच्छे खासे ट्रेड ढूंढ सकते हैं। किसी भी शेयर की बात कीजिए, अभी आप यहाँ पे ज़ील की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक और शेयर कौन सा देखें बताओ, ये इंडिया बुल्स देख लेते हैं। चलो इंडिया बुल्स में हम काम, अच्छा इंडिया बुल्स नहीं देखते यार, इंडिया बुल्स में तो हम काम करते रहते हैं। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे टाइटन देख लेते हैं। चलो टाइटन शेयर देख लेते हैं। टाइटन के अंदर देखो क्या स्टोरी दिख रही है। अब यहाँ पे देखो इस चार्ट पे क्या दिख रहा है, ये देखो बीच में कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, मतलब कुछ सॉर्टेड वे में भाई कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा भैया, मैं अपने चार्ट को थोड़ा सिंपल करने के लिए लाइंस उठाऊँगा। ये लो जी, लाइंस उठा ली हमने। अब लाइंस उठाने के बाद अपने को क्या मिला, देखो जैसे हमने उसमें फाइंड किया था, यहाँ पे भी एक लेवल मिल गया, ये था इसका सपोर्ट ऑलमोस्ट। ठीक है जी, ये सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो गया तो ये क्या हुआ, नीचे चला गया, नीचे चला गया। अब नीचे जाके क्या हो रहा है, एक ये रेंज बना रहा है। अब आप इस रेंज को भी प्ले कर सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना है, इस रेंज का टॉप मार्क करना है, इस रेंज का बॉटम मार्क करना है, और इजीली आप इसको यूज़ करके अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे ले आइएगा। अब यहाँ से देखो, अगर मैं ट्रेंड ड्रॉ करूँ, सो 1 एंड 2 प्रीवियस स्विंग्स हैं ये, जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। सो ये दो स्विंग्स होते हैं 1 एंड 2। ठीक है जी, ये थर्ड स्विंग अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इसकी तरफ ही जाने की कोशिश कर रहा था बट नहीं जा पाया, अनलकी। अब आप देखो, जैसे जिस चैनल की मैं बात कर रहा था, जिस रेंज की मैं बात कर रहा था, जैसे यहाँ पे आप हाई लो मार्क कर सकते थे, ऐसे ही आपको दिखाता हूँ। ये पीछे बड़े प्यारा काम हुआ है उसमें ऑलरेडी। कैसे हुआ है ये देखो, यहाँ से मैंने टॉप उठाया, यहाँ से इसका बॉटम मार्क कर दिया, जो ये 2 पॉइंट दिख रहे हैं। अब इसको दिखाने के लिए हम थोड़ा सा ये देखिए हाईलाइट करते हैं। ये एक टॉप मार्क किया, ये दूसरा टॉप मार्क किया, एंड ये बॉटम मार्क किया। ठीक है जी, इसके हाई से इसके लो को मार्क करके चैनल ड्रॉ कर लिया। इस चैनल का ब्रेक डाउन मिला हमें, देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए लाइंस में हम ना यहाँ पे कोई कंफर्मेशन ये वो सब चीज़ें नहीं देखते हैं, बट हाँ कैंडलस्टिक्स पैटर्न जो होते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं एक ब्रेक डाउन का कंफर्मेशन दिखाने में। कुछ पैटर्न्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप साइकोलॉजी समझ सकते हो। यहाँ पे आप साइकोलॉजी नहीं समझ पाओगे, यहाँ पे आपको सिंपल ट्रेंड मिलेगा, सपोर्ट रेसिस्टेंस मिलेगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे भी देखो अब इस एरिया में क्या हो रहा है। इस एरिया को अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो यहाँ जाके मैं ये पैरेलल चैनल उठाऊँगा, इसका टॉप मार्क करूँगा ऐसे, बॉटम मार्क करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे ये माइल्ड जिसे बोलते हैं थोड़ा बहुत अपने बॉटम के नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखो, ये टॉप मार्क किया, ठीक है जी, जो टॉप था ये बॉटम मार्क किया, अब ये इस बॉटम के नीचे स्लिप होता हुआ नज़र आ रहा है। सो क्या कर सकते हैं हम, बॉटम के नीचे जा रहा है तो हम भैया इसके अंदर एक सेलिंग देख सकते हैं। हो सकता है कल अपने को एक सेलिंग देखने को मिले टाइटन के अंदर। ओके, सो ऐसा पॉसिबिलिटीज़ आपको चार्ट्स पे दिखेंगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये ड्रॉ कर लिया ना, एक लेवल मिल गया अपने को। एक आप इसको भी सपोर्ट ले सकते हैं, जो आज का लो लगा है ये वाला। अगर ये ब्रेक होता है और ये लो और ये चैनल का देखो लो, ये दोनों ब्रेक होते हैं तो ये और नीचे जाने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको ये चीज़ ईजिली समझ आ जाएगी लाइन चार्ट से। ठीक है, लाइन का यूज़ करने के बाद आप कर सकते हैं कैंडल पे। अब आप देखो कैंडल पे आगे, अब यहाँ पे नॉइस मिल रही है, कोई बात नहीं, नॉइस के साथ ही हम देख लेते हैं भैया कि क्या चीज़ है। ये देखो हमने जो चैनल ड्रॉ किया हुआ यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। ठीक है जी, परफेक्टली काम कर रहा है ना। अब देखो यहाँ पे जो विक्स है ना, ये जो विक्स आपको डिस्टर्ब करती हैं जितना ज़्यादा, वो लाइन चार्ट में आपको स्पेसिफिकली नहीं करेंगी। तो कैंडलस्टिक एंड लाइन के कंपैरिजन में आप लाइन चार्ट को यूज़ कर सकते हैं एक सपोर्टिंग टूल की तरह। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल रखा है मैंने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करने हैं आपको विद वेरी लिटिल एफर्ट, वो आपको पूरी समझाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। और अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ, देखिए एक चीज़ सिंपल है, 99% लोग सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पे डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए ट्रेड लेने के बाद वो ट्रेड में फंसते हैं। उनको बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं, कभी कोई टाइम फ्रेम देखेंगे, कभी कोई टाइम फ्रेम देखेंगे, और अपने माइंड को पॉल्यूट करके क्या करते हैं, या तो लॉस करके निकल जाते हैं या टारगेट जो है अपना वो छोटा कर देते हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको सपोर्टिंग टूल की तरह कैंडलस्टिक के साथ साथ लाइन चार्ट का यूज़ करना है। लाइन चार्ट आपको नॉइज़ कम दिखाएगा, यहाँ पे आपको मेस कम मिलेगा, मतलब गंदगी कम मिलेगी। गंदगी कम होगी आपके चार्ट पे, क्लियर आपको नज़र आ रही होंगी चीज़ें,
तो आप ऑटोमेटिकली अपने ट्रेड्स के जो है प्रॉफिट बुकिंग जो होगी वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। और सिंपल से आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस भी लेवल आराम से पता चल जाएंगे। ठीक है, तो सिंपलिसिटी से काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। सो मेरे भाई वीडियो करते हैं अब यहीं पे वाइंड अप। वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको पता है, आपको करना है वीडियो को लाइक। अगर आप हमें लाइक देंगे तो हम मोटिवेट हो जाएंगे, और मोटिवेट हो जाएंगे तो आपके लिए और वीडियोस लेके आएंगे। और वीडियोस तो लेके आएंगे, बट उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा मेरे भाई। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और क्या करेंगे भाई, और अब चलते हैं, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।